हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज अपने ग्राफ्स की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 58 करने जा रहे हैं। ठीक है, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने ग्राफ कंसेप्ट वाला मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है, अगर आपने वो देख लोगे तो आज जैसा प्रॉब्लम है और कल जो प्रॉब्लम था, इस तरह के प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। आज वाला भी जो प्रॉब्लम है काफ़ी ईजी है, अगर आपने मेरा ग्राफ कंसेप्ट वाला प्लेलिस्ट देख रखा ऑलरेडी। नॉर्मल ऑलरेडी जो हमने पढ़ रखा है ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में, उसी का कोड मैं बस कॉपी पेस्ट मारने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा आगे क्या है वो। लीड कोड नंबर 3243। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मोटिवेशन पढ़ते हैं। प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन, आई थिंक ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। यू ऑलवेज रिमेंबर, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। प्रॉब्लम ये होती है कि आज के टाइम में लोग एकदम परफेक्शन के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से दे लूज़ कॉन्फिडेंस। अगर नहीं हो पा रहा तो कॉन्फिडेंस तुरंत लूज़ कर जाते हैं। याद रखना, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। फोकस ऑन स्मॉल कंसिस्टेंट प्रोग्रेस एवरी डे। Even a 1% improvement daily compounds into something remarkable. Always remember this. Even a small change every day can bring a very huge impact. You just have to be consistent. Okay? देखते हैं 3243 shortest distance after road addition queries part 1. ठीक है, you are given an integer n and a 2D integer array queries. There are n cities numbered from 0 to n minus 1. ये तो लाइन पढ़ के ही लग जाता है ग्राफ का प्रॉब्लम है, राइट? इस तरह के प्रॉब्लम दिए होते हैं। आगे क्या है? देर इज़ अ यूनिडायरेक्शनल रोड फ्रॉम सिटी आई टू आई प्लस वन फॉर ऑल जीरो से लेकर एन माइनस वन। जैसे मतलब बोल रहा है कि एन, अगर एन गिवन इंटीजर है, मान लेते हैं एन का वैल्यू 3 है, तो 0 1 2। स्टार्टिंग में क्या है कि हर नोड से एक यूनिडायरेक्शनल एज है, 0 से 1 का, 1 से 2 का। ठीक है, आई टू आई प्लस वन। उसके बाद क्या हो रहा है कि हर एक क्वेरी आता है यू आई से वी आई। इट रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ अ न्यू यूनिडायरेक्शनल रोड फ्रॉम सिटी यू आई टू सिटी वी आई। मान के चलते अब एक क्वेरी आ गई, 0,2 आ गई क्वेरी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक नया रोड बन चुका है 0 से 2 के लिए। ठीक है, ओके। आफ्टर ईच क्वेरी यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सिटी 0 टू सिटी n माइनस वन। मतलब आपको सोर्स और टारगेट दे दिया है, हर एक क्वेरी के बाद 0 से n माइनस वन पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकाल के देना है। ठीक है, रिटर्न एन अरे आंसर वेयर फॉर ईच क्वेरी आई इन द रेंज, वेयर फॉर ईच आई इन द रेंज 0 से क्वेरीज डॉट लेंथ माइनस वन। आंसर आई इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सिटी 0 टू सिटी n माइनस वन आफ्टर प्रोसेसिंग द फर्स्ट आई प्लस वन क्वेरीज। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला एग्जांपल मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है वहाँ से, लीड कोड से। n इजिकल टू 5 है, मतलब 5 नोड्स होंगे, 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 मार्क्ड है। और स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसे दिख रहे थे, 0 1 2 3 4। यूनिडायरेक्शनल एज था स्टार्टिंग में। पहला क्वेरी देखो तो क्या आया, 2,4, मतलब 2 से 4 को जोड़ दिया, तो देखो 2 से 4 एक एज बन गया। अब जैसे ही ये क्वेरी आया, शॉर्टेस्ट पाथ बताओ 0 से लेकर 4 जाने का। 1 2, यहाँ से 3 चले गए, तो देखो आंसर 3 है। उसके बाद दूसरी क्वेरी देखते हैं, 0 से 2 जोड़ दिया है अब तो 0 से 2 जोड़ दिया। अब बताओ 0 से n माइनस वन, यानी कि 0 से 4 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ। एक यहाँ पर चले गए, फिर यहाँ से यहाँ चले गए, तो आंसर 2 है। सिर्फ 2 स्टेप लगे आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरी क्वेरी क्या है, 0 से 4 को कनेक्ट कर दिया है, देखो 0 से 4। अब बताओ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम गोइंग फ्रॉम 0 टू n माइनस वन। ऑब्वियस है, एक ही पाथ है, डायरेक्टली 0 से 4 चले जाओ, ये वाला जो ऊपर ये पाथ हट किया हमने, इसीलिए इसका आंसर 1 है। सिर्फ एक स्टेप में ही आप पहुँच गए। ठीक है, तो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा है, इंटरेस्टिंग है, और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने ग्राफ कंसेप्ट अभी जस्ट पढ़ा है, उनको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए ये वाला प्रॉब्लम खुद से बनाने का। ठीक है, तो चले थॉट प्रोसेस देखते हैं कि क्या होगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब देखो, ध्यान दो, जो हमारा ग्राफ गिवन है, आपको साफ साफ कुछ चीज़ें तो आपको साफ साफ दिख गई होंगी प्रॉब्लम में, कि मेंशन्ड है कि 0 टू n माइनस वन मार्क्ड है, तो ये यहीं से पता चल जाता है कि हाँ ग्राफ की बात हो रही है, वो तो साफ साफ दिख रहा है आपको। यूनिडायरेक्शनल एज है, आपको यू आई कॉमा वी आई दिया हुआ है, एंड सो ऑन। दीज थिंग्स हिंट टूवर्ड्स ग्राफ प्रॉब्लम। यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और क्या दिख गया, आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है फ्रॉम 0 टू n माइनस वन। ठीक है, हर क्वेरी के बाद एक शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकालना है 0 टू n माइनस वन। ओके, अब आप ध्यान दो, हमारा जो ग्राफ है ना, उस ग्राफ में जो एजेस हैं उनका वेट नहीं है, कोई भी वेट नहीं है ना? जो ग्राफ दे रखा है, इनका एज का वेट है ही नहीं, अनवेटेड ग्राफ है ये।
तो आप अज्यूम करके चल सकते हो कि अगर आपको जैसे यहाँ 0 से 4 जाना है, तो जितने नंबर ऑफ़ एजेस हैं उतने नंबर ऑफ़ आपको डिस्टेंस लगेगा, जैसे 1, 2, 3, है ना? तो आप मान के चल सकते हो कि एज वेट यहाँ 1 मान के चल सकते हो, 1, 1, 1, है ना? अज्यूम कर सकते हो। कितना स्टेप लगा? 1, 2, एज वेट 1-1 है तो तीनों का वेट जोड़ दिया, 1, 2, 3, आंसर आपका 3 है पहले क्वेरी का। ठीक है? ओके। तो अज्यूम कर सकते हैं कि एज वेट 3 है, सॉरी 1 है। तो अज्यूम कर लो एज वेट इज़ 1। ओके। अब देखो ऐसे केस में जहाँ पर एज वेट 1 है और मतलब अनवेटेड ग्राफ है मान के चलो, और आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, अनवेटेड ग्राफ है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है उसके लिए? अब मैंने आपको बोला था कि ऐसे केस में शॉर्टेस्ट पाथ की अगर बात हो रही हो अनवेटेड ग्राफ में, तो हमेशा आपके मन में BFS आना चाहिए। कल वाले प्रॉब्लम में भी मैंने आपको यही बताया था कि अगर अनवेटेड ग्राफ है, वेट नहीं है और शॉर्टेस्ट पाथ आपको निकालना है, तो आप BFS की तरफ जाओ, पहला अप्रोच ये होना चाहिए। हाँ, मतलब आप अदर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम्स लगा सकते हो, जैसे आपका मन किया तो आप डाइक्स्ट्रा भी लगा सकते हो। ठीक है, बस डाइक्स्ट्रा में यहाँ पर अज्यूम कर लेना कि एज वेट 1 है। ठीक है, बाकी एवरीथिंग विल बी द सेम कोड एज डाइक्स्ट्रा। ठीक है, बट सबसे आइडियल सोल्यूशन इसका BFS है, बट हम लोग क्या करेंगे, BFS से भी कर लेंगे और डाइक्स्ट्रा से भी कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो बड़ा सिंपल है फिर तो, नॉर्मल BFS तो आप आसानी से लगा सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना ग्राफ बना लेंगे, जो भी गिवन इनपुट है। जैसे यहाँ पर दे रखा है 0 से 1 तो आपका कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 3 कनेक्टेड है, 3 से 4 ऑलरेडी कनेक्टेड था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या हुआ, 2 से 4 कनेक्ट हो गया, यानी कि 2 से 4 भी अब कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बना रहा हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ, एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ, है ना? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एडजेसेंसी लिस्ट बना रहा हूँ। तो जैसे ही मेरा ग्राफ का स्टेट अब ये हुआ है, मैं नॉर्मल BFS हिट मार दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब दूसरा क्वेरी आया तो दूसरे क्वेरी में हुआ क्या, 0,2 हुआ, यानी कि 0 से अब 2 भी कनेक्टेड है ना? तो फिर से मैं BFS एक हिट मार दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा क्वेरी आया, तो तीसरे क्वेरी में क्या हुआ, 0,4 आया, तो 0 अब 4 से भी कनेक्टेड है, फिर से BFS मार दो, तो जो जो आंसर आएगा रिजल्ट में डालते चले जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि BFS जब हम लोग लिखेंगे, तो मैंने आपको बता रखा है कि BFS को लिखने का 2 तरीका होता है। एक तो ये वाला तरीका होता है कि आपको अगर लेवल की जानकारी चाहिए तो लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल करते हैं। देख रहे हो, पहले मैंने निकाल लिया कि करंट लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे क्यू में, और एक बार में देख रहे हो वाइल लूप लगा के पूरे लेवल के पूरे एलिमेंट्स को एक बार में ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, वाइल एन माइनस माइनस क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप, और यहाँ पर चेक भी करते हैं कि क्या हम टारगेट नोड पे पहुँच गए हैं, अगर पहुँच गए हैं तो लेवल रेडी यही से रिटर्न कर देते थे। ठीक है, और जैसे ये लेवल ख़त्म होता था तो नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए लेवल प्लस प्लस कर देते थे। तो एक तो ये कोड होता है, ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बता रखी है, आई थिंक आपको अब याद हो जाना चाहिए। तो एक तरीका ये होता है BFS लिखने का, एक होता है नॉर्मल तरीका कि आपको लेवल की जानकारी से मतलब नहीं है, आप नॉर्मल BFS लगा रहे हो, क्यू डॉट फ्रंट अभी कर दिया, पॉप कर दिया, एंड सो ऑन आगे बढ़ते चले जा रहे हो। ठीक है, अब आप ध्यान दो, ये वाला जो प्रॉब्लम है यहाँ पर आपको लेवल से मतलब है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान दो, जैसे मान के चलते यहाँ पर देखो, ये 0 है, 0 से 1 पहुँचे, 1 से 2 पहुँचे, 2 से आप नेक्स्ट लेवल में 4 पहुँच सकते हो, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेवल पे 3, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे 4। तो नियरेस्ट लेवल कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला पाथ, यहाँ यहाँ यहाँ, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर, है ना? देखो ध्यान दो, 0 है, 0 के नेक्स्ट लेवल पर 1 है नेबर इसका, 1 का नेक्स्ट लेवल पर 2 है, 2 का देखो नेबर 3 भी है और डायरेक्टली 4 भी है, उसके बाद 3 का नेबर 4 है। तो अगर आप यहाँ लेवल की बात करो तो पहला लेवल ये हो गया, दूसरा लेवल ये हो गया, तीसरा लेवल ये हो गया, चौथा लेवल ये हो गया, पांचवा लेवल ये हो गया, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मुझे ये वाला लेवल पे 4 मिल रहा है, तो ऑब्वियस है नियरेस्ट लेवल मेरा ये होगा, है ना? ठीक है, 0th लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इसीलिए देखो इसका आंसर 3 है। तो हमें लेवल ही रिटर्न करना है, और BFS ये इंश्योर करता है कि शॉर्टेस्ट पाथ में हमें अपना डेस्टिनेशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको पता होंगी, आपने BFS अच्छे से अगर आपको आता है तो। ठीक है,
तो बस हम क्या करेंगे, तो हम कौन सा कोड लिखेंगे BFS का, ये वाला कोड लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस बार लेवल से मतलब है, राइट? ठीक है, तो चलो आई थिंक ये वाला कोड करते हैं BFS वाला। और हर एक क्वेरी में अपडेट के बाद एक क्वेरी आएगी, ये क्वेरी आएगी, हम अपने ग्राफ में ऐड करेंगे इस एज को, फिर BFS कॉल कर देंगे, जो आंसर आएगा अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे। फिर ये क्वेरी आएगी अपने ग्राफ में एडजेसेंसी लिस्ट में, ये वाला एज ऐड करेंगे और BFS कॉल करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर भी BFS कॉल करेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको यहाँ पर दिख जा रहा होगा। मान लेते हैं टोटल क्वेरीज कितने हैं, Q क्वेरीज थे। ठीक है, हर क्वेरी के लिए आप BFS कॉल कर रहे हो, तो BFS का जितना भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है उतना मल्टीप्लाइड बाई Q। ठीक है, और आपको पता है कि BFS का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, O ऑफ ग्राफ में BFS लगा होता है तो क्या होता है, V प्लस E होता है। V मतलब नंबर ऑफ वर्टिसीज, ठीक है, E मतलब नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ वर्टिसीज कितने थे, Q इंटू N वर्टिसीज थे, और नंबर ऑफ एजेस जितने भी निकल कर आएंगे ये होगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलो सबसे पहले BFS वाला कोड करते हैं, और उसके बाद मैंने आपको बोला ना कि आप कोई और भी शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम लगा सकते हो। तो चलो रिवीजन के लिए डाइक्स्ट्रा भी लगा के देख लेंगे। डाइक्स्ट्रा का सेम कोड कॉपी पेस्ट मारेंगे, ठीक है, और नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब इस बार BFS ना कॉल करके हम लोग डाइक्स्ट्रा सिर्फ कॉल करेंगे। तो वो दूसरे कोड में करेंगे, पहले BFS वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसका BFS का कोड करते हैं, उसके बाद डाइक्स्ट्रा पर आते हैं। तो चलो अब कोड कर लेते हैं। सबसे पहले अपने BFS से कोड करेंगे। तो हमारा जो हमारा जो गिवन ग्राफ है, स्टार्टिंग में कैसा है, 0 to n-1 नंबर ऑफ नोड्स हैं, और कनेक्टेड कैसे है, 0 1 से कनेक्टेड है, 1 2 से कनेक्टेड है, एंड सो ऑन, ऐसे कनेक्टेड है। तो सबसे पहले अपने ग्राफ बना लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट। ठीक है, ADJ ले लिया हमने, और ग्राफ को पॉपुलेट कर लेते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, ADJ ऑफ i जो है वो कनेक्टेड किससे है, वो अपने डॉट पुश अंडरस्कोर बैक y प्लस 1 से कनेक्टेड है, राइट? तो देख रहे हो i प्लस 1 से कनेक्टेड है, तो हमें लेस देन n-1 करना पड़ेगा, क्योंकि n-2 जो है मतलब लेस देन इक्वल टू n-2 कर दो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर ADJ ऑफ i जो है वो i प्लस 1 से कनेक्टेड होगा, तो लास्ट में n-2 होगा ये। ठीक है, n-2, और ये n-2 किससे कनेक्टेड होगा, n-1 से, है ना? n-1 तो किसी से कनेक्टेड नहीं है, राइट? इसीलिए n-2 तक ही चलाया मैंने। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने एक ग्राफ बना दिया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेरी एक एक करके प्रोसेस करना है। फॉर ऑटो एंड क्वेरी QUERIES। ओके, एक एक करके सारे क्वेरी प्रोसेस करते हैं। पहला क्वेरी क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। पहला क्वेरी बोलता है कि ये मेरा U है और ये मेरा V है, और ये दोनों कनेक्टेड है, U से V कनेक्टेड है। तो ADJ ऑफ U डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में V डाल दो। अब ये दोनों कनेक्टेड हो गया, और एक रिजल्ट वेक्टर पहले बना लेते हैं यहाँ पर, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट। इसका साइज़ कितना होगा, जितना क्वेरी का साइज़ है। ठीक है, इंट Q इज इक्वल टू क्वेरीज डॉट साइज। ठीक है, तो रिजल्ट का भी साइज़ वही होगा, जितने क्वेरीज है उतना आंसर होना चाहिए। ओके, और रिजल्ट में हम यहाँ पर क्या डालेंगे, इंट, पहले तो D निकाल लेते हैं, BFS कॉल मारेंगे। ठीक है, और BFS में आप क्या भेजोगे, नंबर ऑफ नोड्स भेज दो और एडजेसेंसी लिस्ट भेज दो। ठीक है, और रिजल्ट में जो भी आंसर आएगा पुश अंडरस्कोर बैक, नहीं, रिजल्ट ऑफ, क्या करोगे यहाँ पर, एक काम करते हैं, रिजल्ट को ऐसे ही रहने देते हैं, और रिजल्ट में आंसर पुश बैक करते रहेंगे, पुश अंडरस्कोर बैक रिजल्ट D, लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बार बार ADJ पास करना पड़ रहा है यहाँ पर। आइडियली करना ऐसे ही चाहिए कि आपको वेरिएबल्स को पास करना चाहिए, ग्लोबली डिफाइन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो या तो मैं आप ग्लोबल भी रख सकते हो, बट ग्लोबल अवॉइड किया करना। बट मैं अपने सिंप्लिसिटी के लिए इसको यहाँ पर ग्लोबली डिफाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि मुझे बार बार पास ना करना पड़े और लिखना ना पड़े। बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट यूज़ ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ मत करना, पास कर देना यहाँ पर फंक्शन को। ठीक है, ओके, इंट BFS इंट n, है ना? अगर आप पास करते तो आपको यहाँ पर भी लिखना पड़ता ADJ को। ठीक है, मैं यहाँ पर पास बस नहीं कर रहा हूँ। ओके, बट रिपीट कर रहा हूँ कि आप ज़रूर से पास करना, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। Q। ठीक है, Q में पुश कर देते हैं
सबसे पहला नोड याद करो, ये मेरा सोर्स था, ठीक है। और विजिटेड ना हो कोई भी नोड, कोई भी विजिटेड नोड को दोबारा विजिट ना करो, उसके लिए विजिटेड नाम का एक वेक्टर ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ n नोड्स है, स्टार्टिंग में कोई भी विजिटेड नहीं है तो फॉल्स मार्क कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मल वही खानदानी BFS कोड लिख रहे हैं और कुछ नहीं, जो हम लोग हमेशा पढ़ते आए हम लोग। विजिटेड ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखो 0 को हमने क्यू में पुश कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इंट लेवल इज इक्वल टू 0 वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, ठीक है। इंट साइज ले लेते हैं, क्योंकि n तो नंबर ऑफ नोड्स है। साइज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डॉट साइज ले लेते हैं, और जब तक साइज ख़त्म नहीं हो जाता, मतलब करंट लेवल के सारे नोड जब तक प्रोसेस नहीं हो जाते तब तक ये काम चलता रहेगा। तो इंट नोड ले लेते हैं, क्यू डॉट फ्रंट क्यू डॉट पॉप, ठीक है। और ये चेक करते रहना कि क्या ये नोड जो है मेरा n-1 के बराबर है, मतलब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए क्या, रीच्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर हाँ तो रिटर्न लेवल कर दो, और अगर ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या करना चाहिए, उसके सारे नेबर्स को ऐड करना चाहिए। तो फॉर इंट एंड नेबर इन ADJ से निकल जाएगा किसका, करंट नोड कौन है, ये है ना, तो उसका नेबर मिल गया मुझे, ठीक है। और अगर ये नेबर विजिटेड नहीं है, विजिटेड ऑफ नेबर नॉट ऑफ, सॉरी विजिटेड नॉट ऑफ विजिटेड नेबर, ठीक है, तो उसको विजिट कर देते हैं। विजिटेड ऑफ नेबर इज इक्वल टू ट्रू, और उससे पहले क्यू डॉट पुश कर देते हैं इस नेबर को। यहाँ तक क्लियर है? ओके। और जैसे ही ये लेवल की प्रोसेसिंग हो जाएगी मैं लेवल में प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके। लास्ट में रिटर्न -1 कर दो। -1 का मतलब क्या हुआ कि आपकी वो आपको डेस्टिनेशन मिला ही नहीं, जबकि ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल मैंने यहाँ -1 लिख दिया, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस, उसके बाद इसको सबमिट करके देख लेंगे। इंडीड यस आप, और हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने बता दिया था। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो, आपने स्पेस ले रहे हो बार बार ना, जैसे यहाँ पर देखो आप यहाँ पर O ऑफ n साइज का स्पेस ले रहे हो, ठीक है। फिर आपने जो एडजेसेंसी लिस्ट बनाया है उसका साइज़ कितना होगा, O ऑफ V प्लस E होगा, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस एजेस, है ना। तो स्पेस भी आप ले रहे हो। सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसके बाद क्या करते हैं, डाइक्स्ट्रा से भी चलो बना ही लेते हैं ना। चलो ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक काम करते हैं, डाइक्स्ट्रा से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो याद करो, डाइक्स्ट्रा को हम लोग फिर से लिखते हैं ताकि रिवीजन हो जाए, वरना कोड कॉपी पेस्ट कर सकते थे, सेम कोड ही यूज़ होगा, ठीक है। बट डाइक्स्ट्रा पूरा लिखने से पहले हमें एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ेगा डाइक्स्ट्रा के हिसाब से। याद करो डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम कब लगाते थे, जब वेटेड एज होता था, ठीक है। यहाँ पर तो वेट नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल मैंने बोला था ना कि आप अज्यूम कर लेना कि हर एज का जो वेट है वो 1 होगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे एडजेसेंसी लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ, इंट से लेकर वेक्टर ऑफ पेयर बनेगा, है ना। तो वेक्टर ऑफ पेयर यहाँ बार बार लिखना ना पड़े, मैं डिफाइन कर देता हूँ। पेयर सॉरी पी इंट कॉमा इंट, ठीक है। तो मेरा एडजेसेंसी लिस्ट चेंज हो जाएगा, इंट से वेक्टर ऑफ पेयर हो जाएगा, और उस पेयर में दो चीज़ें स्टोर होंगी। पहला कि उसका क्या नोड कौन सा है, दूसरा कि क्या वेट है ना। तो यहाँ पर मैं वही स्टोर कर देता हूँ। जब हम यहाँ पर एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ कि ये जो आई है ना वो i+1 से कनेक्टेड है, और जो वेट है वो 1 है ना। हर एज का वेट मैं 1 मान रहा हूँ, ठीक है। ट्रीटिंग ईच एज वेट टू बी 1। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो अब डाइक्स्ट्रा का कोड लिख लेते हैं ना। यहाँ पर BFS हटा के डाइक्स्ट्रा लिख देते हैं, DIJKSTRA डाइक्स्ट्रा। यहाँ पर इंट डाइक्स्ट्रा इंट ऑफ n, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, डाइक्स्ट्रा में हम क्या करते थे, हम एक रिजल्ट वेक्टर मेंटेन करते थे, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट n नोड्स है ना, n,0, सॉरी इंट मैक्स। पता है इसका मतलब क्या होता था, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि रिजल्ट ऑफ i का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम गिवन सोर्स टू ith नोड, ठीक है। और डाइक्स्ट्रा होता क्या था, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता था, मतलब एक गिवन सोर्स का ना बाकी सारे नोड्स से शॉर्टेस्ट पाथ निकाल के दे देता था।
और उस सिंगल सोर्स का हर नोड से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था वो इस रिजल्ट में स्टोर होता था। रिजल्ट आई का मतलब क्या हुआ, इस सोर्स का इस आई से दूरी। रिजल्ट आई प्लस वन का मतलब क्या होगा, इस सोर्स का उस आई प्लस वनथ नोड से दूरी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, सोर्स से n माइनस वन का दूरी निकालना है। और यहाँ पर सोर्स हमारा गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में 0। ठीक है, तो हमें निकालना क्या होगा लास्ट में, सोर्स ऑफ n माइनस वन, सॉरी सोर्स नहीं, रिजल्ट ऑफ n माइनस वन। ये मुझे क्या देगा, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम 0, यानी कि मेरा जो सोर्स है, सोर्स इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वनथ नोड, यही चाहिए मुझे। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, रिजल्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ 0 0 होगा, क्योंकि 0 मेरा सोर्स है, सोर्स से सोर्स का दूरी 0 होगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और डाइक्स्ट्रा में हम प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करते थे, प्रायोरिटी क्यू डिफाइन करते थे। इसमें p वेक्टर ऑफ p, और ये मैक्स हीप होता था, सॉरी मिन हीप होता था, ग्रेटर ऑफ p। ठीक है, और सॉरी पी क्यू है ना, तो ये क्या है, मेरा मिन हीप है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले हम लोग पुश कर देते थे, और सिंस ये प्रायोरिटी की क्यू है उसमें हम पेयर स्टोर कर रहे हैं, तो पेयर में 2 एलिमेंट्स होंगे। पहला एलिमेंट होता है कि डिस्टेंस क्या है, तो ऑब्वियस है सबसे पहले सोर्स को डाल रहे हैं। दूसरा एलिमेंट नोड होता था, तो 0 मेरा स्टार्टिंग नोड था, 0 को डाल दिया। 0 से 0 तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है, 0 है, तो देखो पहला एलिमेंट भी यहाँ पर मैंने 0 डाला है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद वही ख़ानदानी नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम टी। देखो जिन लोगों ने मेरा डाइक्स्ट्रा का वीडियो देख रखा है ना, ग्राफ कंसेप्ट प्लेलिस्ट में, उनको ये सब चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो अभी बंद करके खुद से कोड कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़रूर से रिवाइज ज़रूर कर लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, पहले डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद करंट नोड निकाल लेते हैं, या तो नोड दे देते हैं इसका नाम, नोड इज इक्वल टू पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और इसको पॉप कर देते हैं, पी क्यू डॉट पॉप कर दिया, ओके ठीक है। इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं, फॉर ऑटो एंड पी इन ए डी जे ऑफ नोड। ठीक है, करंट नोड मेरा ए डी जे है, और ए डी जे से मैंने निकाल, नहीं करंट नोड मेरा ये है नोड, ए डी जे नोड से मुझे नेबर मिल जाएगा ना। ठीक है, तो नेबर जब मिल गया तो नेबर का नोड का नाम क्या है, ए डी जे सिंसी नोड इज इक्वल टू पी डॉट फर्स्ट। ठीक है, और वेट क्या है, वेट या डिस्टेंस जो भी बोल लो, चलो वेट ही बोल देते हैं, वेट इज इक्वल टू पी डॉट सेकेंड। याद करो एडजेसेंसी लिस्ट में यही 2 चीज़ तो स्टोर कर रहे थे, कि नोड कौन सा है और दूसरा की डिस्टेंस क्या है, उसे एज का वेट क्या है ना। तो चलो ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको। अब बस हमें ये चेक करना पड़ता था कि करंट नोड तक पहुँचने का जो डिस्टेंस है, यानी कि डी, ठीक है, वो ऐड किया, प्लस करंट जो वेट है, वेट अगर वो लेस देन रिजल्ट ऑफ ए डी जे नोड हुआ तो ऑब्वियस बात है, मतलब ए डी जे नोड में पहुंचने का एक बेटर डिस्टेंस मिल गया मुझे, तो रिजल्ट ऑफ ए डी जे नोड विल बी इक्वल टू डी प्लस डब्ल्यू टी, है ना। यहाँ तक क्लियर है। और पी क्यू में पुश कर दो इसको, पी क्यू डॉट पुश, पहले डिस्टेंस डालते थे ना, यानी कि डी प्लस डब्ल्यू टी डालेंगे, और किस नोड तक पहुँचने का, ए डी जे नोड तक पहुँचने का। लास्ट में रिटर्न क्या करना है हमें, रिजल्ट ऑफ n माइनस वन रिटर्न करना है। ये क्या देगा, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू n माइनस वन, है ना। ये जो रिजल्ट वेक्टर है इट इज़ ओनली फॉर गिवन सोर्स, इस सोर्स से n माइनस वन तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यहाँ तक क्लियर है। और एक और चीज़ आपको याद होगा, आई थिंक मैंने जब डाइक्स्ट्रा पढ़ाया था तो हो सकता शायद मैंने बताया होगा, मुझे याद नहीं है, बट आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि अगर आपको नोड यहाँ मिल जाए ना, जो करंट नोड है, अगर ये आपको टारगेट के बराबर मिल जाए तो आप यहाँ से भी रिटर्न कर सकते हो रिजल्ट ऑफ n माइनस वन, क्योंकि रिजल्ट ऑफ n, सॉरी रिटर्न रिजल्ट ऑफ n माइनस वन यहाँ पर ही रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद बेटर वैल्यू रिजल्ट की नहीं आएगी, शॉर्टेस्ट पाथ यहीं पर स्टोर हो चुका होगा। ठीक है, तो आप ये वैल्यू मतलब इधर भी रिटर्न कर सकते थे, है ना। तो ये एक तरह का छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन हुआ, आप कर सकते हो, या तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस फाइल लूप ना, ये वेक्टर पूरा फिल हो चुका होगा रिजल्ट, तो रिजल्ट ऑफ n माइनस वन में आपका आंसर होगा, तो वो भी कर सकते हो। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। कुछ तो गलती किया हमने, ए डी जी डॉट पुश बैक, यहाँ पर v के साथ 1 भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, क्योंकि अब हम पेयर स्टोर कर रहे हैं अपने एडजेसेंसी लिस्ट में। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी, ग्रेट, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो तो आपको पता है कि डाइक्स्ट्रा का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है
ओ ऑफ ई इंटू लॉग ऑफ वी, जहाँ ई क्या नंबर ऑफ एजेस है, वी मतलब नंबर ऑफ वर्टिसीज है, लेकिन आप डाइक्सट्रा कितनी बार कॉल कर रहे हो, क्यू टाइम्स कॉल कर रहे हो, नंबर ऑफ क्वेरीज टाइम। तो ओ ऑफ क्यू नंबर ऑफ क्वेरीज इंटू ई इंटू लॉग ऑफ वी हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका। यहाँ तक क्लियर है? आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कॉमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।